कितनी हैरानी की बात है कि मध्य प्रदेश नदियों का मायका कहलाता है। देश भर में 450 के करीब नदियां हैं, उनमें से 200 से ज़्यादा मध्य प्रदेश में बहती हैं। हैरानी इस बात की होगी कि नर्मदा जो आस्था का केंद्र है, करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र है, क्या हो कि 50 साल बाद आपको पता चले कि नर्मदा इतिहास बन गई या नर्मदा एक बरसाती नाले में तब्दील हो गई। सीवेज प्लांट में हजारों करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। और हैरानी की बात यह है कि 2017 का एक दस्तावेज कहता है कि नर्मदा नहीं है, यानी वो मां नर्मदा है, यानी वो एक जीवित इकाई है। जीवित इकाई मतलब उसका उसी हिसाब से आपको देखना होगा। लेकिन मां नर्मदा ही अकेली नहीं, मध्य प्रदेश की अनेक ऐसी नदियां हैं जो जूझ रही हैं गंदे पानी से, सीवरेज प्लांट की गंदगी से, रेत के अवैध खनन से। और इन सब के बीच वादे हैं, दावे हैं, घोषणाएं हैं, ऐलान हैं। अगर कुछ नहीं है तो नदियों के लिए शरीफ, ईमानदार कोशिश। इस रिपोर्ट को जरूर देखिए। एमपी में नदी पर संकट भारी, कौन जवाबदेह, किसकी जिम्मेदारी? खतरे में नर्मदा, क्षिप्रा, चंबल, सोन, इतना बड़ा सवाल, सब साधे हैं मौन। जी हां, नदियों के मायके में ही नदियों पर मुसीबत है। धड़ल्ले से जारी अवैध खनन, सीवेज का पानी और अतिक्रमण ने नदियों की बायोडायवर्सिटी को प्रभावित किया है। यूएसए के वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट की चेतावनी है कि नर्मदा समेत दुनिया की 6 नदियां भविष्य में समाप्त हो सकती हैं। देश में छोटी बड़ी करीब 450 नदियों में से 200 से ज्यादा मध्य प्रदेश में बहती हैं। लेकिन कुदरत के उपहार को सहेजने में एमपी नाकाम है। जाने माने पर्यावरणविद डॉक्टर सुभाष पांडे के मुताबिक मध्य प्रदेश में नदियां अपनी अंतिम सांस ले रही हैं। हो सकता है 50 सालों में नर्मदा देखने को ना मिले। मध्य प्रदेश में जो नदियां हैं वो नदियां अपने अंतिम सांस ले रही हैं। और कभी भी आपको सुनने में आएगा कि जो पेरिनियल रिवर है नर्मदा, मध्य प्रदेश की जो 24 से अधिक जिलों में बहती है, वो किसी दिन भी सीजनल रिवर बदल जाएगी। माने केवल वो बरसात के समय बहा करेगी और धीरे धीरे बंद हो जाएगी। कारण आपने ही खुद ने बताया कि 2 पक्ष होते हैं किसी भी नदी को या वाटर बॉडी को समझने के लिए। एक पक्ष होता है मात्रात्मक, क्वांटिटेटिव, मात्रा कितनी है, और दूसरा होता है क्वालिटेटिव, गुणवत्ता, वो पानी जो है उसकी किस क्वालिटी का है। दोनों लिहाज से जो मध्य प्रदेश में वाटर बॉडीज हैं उनका हालत बहुत कम है। मध्य प्रदेश में 20 वाटर बॉडी भी नहीं है। करीब 32,000 वाटर बॉडीज में से 20 वाटर बॉडी भी नहीं जिनका पानी पीने योग्य आज हो। अवैध खनन से नदियों की छाती कैसे छलनी हो रही है, जान लीजिए। नर्मदापुरम, हरदा, सीहोर, देवास, मंडला, जबलपुर, खरगोन, नरसिंहपुर, धड़ल्ले से यहाँ खोदी जा रही है नर्मदा नदी। 2024-25 में 100 से ज्यादा मामले रिपोर्ट हुए। मुरैना, भिंड, श्योपुर में चंबल नदी को छलनी किया जा रहा है। 24-25 में दर्जनों मामले सामने आए, कार्रवाई भी हुई और राजनीति भी। उज्जैन, देवास में क्षिप्रा नदी में खनन का खेल जारी है। 2024-25 में 20 मामले सामने आए। शहडोल, सीधी में सोन नदी में अवैध खनन के 10 से ज्यादा मामले मिले। केन, बेतवा, तवा और अन्य नदियों में भी लगातार अवैध खनन जारी है। मई 2024 में सख्त एक्शन लिया गया, 200 से ज्यादा मामले सामने आए। खनन के अलावा सीवेज का पानी भी एक बहुत बड़ी समस्या है। कांग्रेस के ढेर सारे आरोपों में सबसे बड़ा कि नर्मदा को जीवत का दर्जा देना और मां बताकर लूटना। ये क्या बात है? भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है ये दागो और भागो की नीति पे काम करती है। घोषणा करती है और उसके बाद पलट के कभी वहां देखती नहीं है। आप होशंगाबाद पे चले जाइए, जिस घाट पर लोग नहाते हैं वहां पर जो है शहर का सबसे बड़ा नाला सामने ही बिल्कुल कोरी घाट पर मिलता है। क्या कर रही है सरकार? जवाब बीजेपी से मांगा गया तो उन्होंने बताया कि उनकी सरकार तो बहुत सख्त है। कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी सरकार में प्रकृति के लिए और नदी के संरक्षण के लिए लगातार काम किए जा रहे हैं। इस मामले में एनजीटी द्वारा भी समय समय पे दिशा निर्देश जारी किए जाते हैं और अगर कोई भी नियमों का उल्लंघन करता है तो उनके ऊपर कार्रवाई की जाती है। भारतीय जनता पार्टी सरकार विकास और उन्नति के रास्ते पे भी चल रही है, लेकिन प्रकृति और नदियों का संरक्षण करना भी हमारा उत्तरदायित्व है। उसको पूरी जिम्मेदारी के साथ पूरा किया जा रहा है। जानकार चेता रहे हैं कि नर्मदा के नाम पर सिर्फ बरसाती नाला बचेगा। रेत से कमाई के चक्कर में वैसे भी नदियों में जीवन खत्म हो रहा है।
चेतावनी है, आरोप है, दावे हैं, वादे हैं और ढेर सारा भाषण है और एक पुरानी सी चित्ताकर्षक मनमोहक लुभावनी सी चिट्ठी पत्री है जो कहती है, सदन का मत है कि मां नर्मदा नदी मध्य प्रदेश की जीवन रेखा है और एक जीवित इकाई के रूप में मां नर्मदा के वैधानिक अधिकारों के संरक्षण हेतु राज्य शासन कृत संकल्पित है। मध्य प्रदेश की वाटर बॉडीज पर बड़ा खतरा मंडरा रहा है, फिर वो चाहे भोपाल के बड़े तालाब की बात हो, मध्य प्रदेश की जीवनदायिनी मां नर्मदा हो, अन्य नदियां या फिर तालाब हो। और इसके पीछे का बड़ा कारण यह है कि लगातार बिना ट्रीटेड सीवेज जो है वो नदियों और तालाबों में मिल रहा है, जो पूरी तरह से पानी को अशुद्ध करने का काम कर रहा है। ऐसे बैक्टीरिया इस पानी में पनप रहे हैं जो आपकी सेहत के लिए काफी घातक साबित हो सकते हैं। विपक्ष ने तो यहां तक दावा किया है कि मां नर्मदा के किनारे सीवेज ट्रीटमेंट के लिए बनाए गए 28 में से सिर्फ एक सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट जो है वो काम कर रहा है, वो भी अपनी पूरी क्षमता से नहीं कर पा रहा है। और अगर इसी तरीके के हालात रहे तो आने वाले समय में मध्य प्रदेश के ऊपर बड़ा जल संकट गहरा सकता है। वीडियो जर्नलिस्ट मोहसिन खान के साथ न्यूज़ 18 के लिए भोपाल से वासु चौरी।